और हदीस पाक के अंदर ये भी मौजूद है कि दुनिया जब फना होगी तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को फना होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दोस्तों, मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस महीने में हमारे कुछ भाई जिन्हें कुरान और हदीस या सीरत का कुछ अता पता ना है, वो लोग इस महीने में बेशुमार खुराफात करते हैं और ऐसी ऐसी मन घड़त बातें बयान करते हैं जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। तो आज आप लोगों के सामने उन्हीं में से कुछ बातों का तज़किरा किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो हमारे ये भोले भाले मुसलमान या यूं कहिए कि जो शिया की तरफ माइल हैं, उन्होंने मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को या आशूरा के दिन को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया और कहा कि जो भी फ़जीलतें और जो भी अहमियतें आशूरा की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से है। मैं यहाँ वजाहत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आशूरा की फ़जीलत बहुत पहले से, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दुनिया के आगाज़ से ही आशूरा की फ़जीलत है। और आशूरा की फ़जीलत में यूँ भी रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन से और उसके लश्कर से जो नजात दी थी वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ थी। और सही रिवायत से इस बात का सबूत भी है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए और आशूरा के रोज़ा रखने लगे तो लोगों ने अल्लाह के रसूल को बताया कि ये वो दिन है कि यहूद इसकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ी ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिल सुमना यौमत तासिअ, कि अगर आइंदा साल में रहा तो इंशाअल्लाह 9 तारीख़ का रोज़ा भी रखूँगा ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल पाया तकमील तक पहुँच चुकी है कि आशूरा की फ़जीलत सय्यदना इमाम हुसैन की शहादत की वजह से नहीं है, बल्कि आगाज़ दिन से, दिन के शुरू से या दुनिया की इब्तिदा से इसकी एक बड़ी अहमियत, बड़ी फ़जीलत है। और बाज़ तारीख़ से यह पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस दिन जन्नत से निकाला गया था वो दिन भी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ थी। और जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई वो दिन भी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का दिन था। और बड़े बड़े कारनामे, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि आशूरा की फ़जीलत, आशूरा की अहमियत, या यूँ कहिए मुहर्रम की 10वीं तारीख़ की जो भी फ़जीलत है वो सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले से इस दिन की फ़जीलत चली आ रही थी। और हमारे वो भोले भाले मुसलमान जिनको तारीख़ से कोई वाक़िफ़ियत नहीं, जिनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो लोग ये भी कहते हैं कि तमाम शहीदों का सरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे दोस्तों, ये बात भी सरासर झूठ है और सरासर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों का सरदार या सैयदुश शुहदा का खिताब अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया था। और
सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जो अल्लामा अलबानी साहब की तसनीफ़ है, तालीफ़ है, उन्होंने 374 नंबर हदीस में यही बात नकल की है कि सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के तमाम शहीदों का सरदार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अलबानी साहब ने इस हदीस की तसहीह की है, इसको सही करार दिया है। और इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही करार दिया है कि तमाम शहीदों का सरदार हज़रत इमाम हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके अलावा अल मुअजमुल औसत और हदीस नंबर 918 में यूँ बयान किया गया, अफ़ज़लुश्शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के तमाम शहीदों में सबसे अफजल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो एक तरफ अल्लाह के रसूल का इरशाद, दूसरी तरफ इन जाहिलों का कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम शहीदों का सरदार है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशादत का मुकाबला करना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जुरअतमंदाना और एक चैलेंज का उन्होंने सामना पेश कर दिया। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। अब आप देखें कि जिसको अल्लाह के रसूल ने कह दिया हो कि तमाम शहीदों का सरदार अमीर हमज़ा है, तो खुदा की कसम कायनात इधर से उधर हो सकती है, सूरज बेनूर हो सकता है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, चांद अपनी किरणें खो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक ज़र्रा न इधर हो सकती है न उधर हो सकती है। तो जो आदमी ये कहे, यकीनन ये बात भी सही है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद का कत्ल हुआ है, उनके लिए पानियों को बंद कर दिया गया, तमाम तरह की अज़ियतें, हर तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। उन सारी चीज़ों के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सय्यिदुश्शुहदा या शहीदों का सरदार नहीं कहा जा सकता। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो फजीलतें दी हैं, उन फजीलत में यकीनन अमीर हमज़ा भी शामिल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी अगर इस तरफ अल्लाह के रसूल ने कहा कि शहीदों का सरदार अमीर हमज़ा है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जन्नती नौजवान के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। लिहाजा दो बातें साफ हुई। पहली बात कि आशूरा की फजीलत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से है, ये बात भी गलत, और ये बात भी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीदों के सरदार है, ये बात भी सरासर गलत है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अब आप चलिए आगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या यूँ कहिए कि अहले बैत की मोहब्बत में लोग न जाने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान व तशनी करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, सब्बो शितम करते हैं, गालियाँ देते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि सहाबा का मकाम पहचानना हो तो कुरान का मुताला कीजिए, सहाबा को पहचानना हो तो हदीस रसूल का मुताला कीजिए। सहाबा का मकाम ये नहीं कि हम किसी इतिहास से, किसी तारीख़ से या ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करके सहाबा को दागदार करें, ऐसा हरगिज़ मुसलमान की शान नहीं है।